आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस के आंदोलन की, प्रॉपर्टी टैक्स पर मिली बड़ी राहत की, भारी बारिश से मछुआरों के नुकसान पर मंत्री नितेश राणे के दौरे की और सिल्लोड़ में किसान सरपंच के आमरण अनशन की। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गीला दुष्काल और किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज आक्रामक रुख अपनाया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार आंदोलन किया और राज्य सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की। किसानों का कहना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद ना तो उन्हें मुआवजा मिला है और ना ही कर्ज माफी। शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, ओला दुष्काळ, ओला दुष्काळ, अरे ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे, ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे, जाहीर करा, ओला दुष्काळ जाहीर करा। काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा। नुकसान इतना हुआ कि जमीन बाकी नहीं रही, सिर्फ आसमान दिख रहा है किसानों को। किसान परेशान है, क्या कहेंगे इस पर आप? आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष हर्षवर्धन दादा सपकाळ के सूचने के ऊपर आज जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आज आंदोलन कर्ज मुक्ति दिया और दुष्काल जाहिर करा, उसके वास्ते आज ये आंदोलन कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। और ये जो सरकार है, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना शेतकरियों से लेना है, ना आम जनता से लेना देना है। ये अपने मस्ती में मगन है। इनको शेतकरी जो आज परेशान है, जिसकी ज़मीन चली गई, उसके बारे में कोई आज तक देखने को नहीं आया। मुख्यमंत्री साहब बंधारे पे नहीं गए आज तक। इससे मैं सबसे पहले उनका भी निषेध करता हूँ शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और हमारी मांगनी है कि सरसकट कर्ज माफ़ी देना चाहिए और हेक्टरी 50,000 लोगों को कर्ज माफी मिलना चाहिए, मदत मिळणार चाहिए। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा काँग्रेस कमिटीला आज या ठिकाणी आंदोलन करायला सांगितलंय। धरणे आंदोलन करा किंवा रास्ता रोको करा, किंबहुना अशा पद्धतीचं आंदोलन आपण घ्या की जेणेकरून सरकारला जाग आणायचं काम करा। महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय हर्षवर्धन सपकाळ साहेब हे मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्र्याला भेटणार आहे, राज्यपालाला भेटणार आहे, परंतु जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्या या कलेक्टरला कळवल्या पाहिजे। त्या ज्या ठिकाणी शेतकऱ्याची जमीन खरडून गेली तिथं किमान 1 लाख रुपये त्याला द्या, ज्या ठिकाणी शेतकऱ्याचं पीक वाहून गेलं त्याला 50,000 रुपये द्या, आणि त्याचबरोबर ज्यांची घरं तुटली फुटली त्यांना आपण शेतकऱ्यांना मदत करा, अशा पद्धतीची भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आज आम्ही या ठिकाणी एकत्र आलो। आणि याच्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं, जर शेतकऱ्याला जो बिचारा त्याचा कणा मोडला कालच्या अतिवृष्टीने, त्याला जर पुन्हा एकदा उभं करायचं असेल तर 100% त्याला कर्जमाफी करावी, अशा पद्धतीची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने या ठिकाणी केलेली आहे। आम्ही त्या मागण्याचं एक निवेदन आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना देणार आहे। आणि जर या पद्धतीची मागणी आम्ही केल्यानंतरही या दिवाळीच्या आत जर शेतकऱ्याला मदत झाली नाही, पंचनामे सरसकट झाले नाही आणि जर का मदत झाली नाही तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि सरकारचा एकही प्रतिनिधी रस्त्यावर आम्ही फिरू देणार नाही। औरंगाबाद महानगर पालिका ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर एक और ब्याज माफी योजना का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक टैक्स एक साथ भरने वाले नागरिकों को 50% कंपाउंड ब्याज पर छूट मिलेगी। इससे पहले 95% और 75% ब्याज माफी की योजनाओं से महानगर पालिका ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की थी। प्रशासन को उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली के मौके पर यह योजना भी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देगी। फुलंब्री तालुके में भारी बारिश के कारण मछुआरों को भारी नुकसान हुआ है। मंत्री नितेश राणे ने आज मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मछुआरों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत पंचनामा कर मदद का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए। राणे ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार प्रभावित मछुआरों को हर संभव मदद करेगी। किसानों की समस्याओं को लेकर सिल्लोड़ में सरपंच मंगेश साबड़े ने तहसील कार्यालय के सामने आमरण उपोषण शुरू कर दिया है। उनकी मांगों को लेकर स्थानीय लोगों और किसान संगठनों ने भी आंदोलन कर उनका समर्थन किया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती आंदोलन जारी रहेगा। सरकार
सरकार एवढ्या गेंड्याच्या कातडीचं आहे, सरकार एवढ्या गेंड्याच्या कातडीचं आहे की आपल्याला 10, 5, 100 लोकांना एकत्र येऊन जमणार नाही. आपल्याला या आंदोलनाचा लढा अजून तीव्र करावा लागणार आहे. अरे आपण जर का तालुक्यामध्ये गेलो, तालुक्यामध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 10,000च्या आसपास आहे. 10,000 शेतकरी जर का बाधित झाले असतील आणि इथं जर का 100 लोक येणार असतील, अडचण काय आहे? त्या अकबराने बिरबलाला सांगितलं की बा हौद आपल्याला लोकांना दौंडी पेटवा आणि लोकांना सांगा की बा हौदामध्ये दररोज एका जणांना काय करायचं तर तांब्याभर त्या ठिकाणी दूध टाकायचं आणि त्याच्यावर पांढरा पडदा टाकून दिला आणि जेव्हा दौंडी टाकून दिली की प्रत्येकाने घरातून 1 तांब्या दूध आणायचा आणि मग त्या हौदामध्ये टाकायचा. संध्याकाळच्या वेळेला सुरुवात झाली, कर्जमाफी मागितली की सरकार म्हणतं आय लव्ह मोहम्मद. आम्ही कर्जमाफी मागितली, आम्ही 7/12 कोरा मागितला, सरकार म्हणतं आय लव्ह महादेव. हिंदू मुस्लिम, अरे ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो, जनता भूखी है पहले निवालो की बात हो. आणि कोणता धर्म सांगत नाही मी महाकालचा भक्त आहे, महादेवाचा भक्त आहे, माझी महादेवाबद्दल आस्था आहे, याचा अर्थ असा होत नाही की माझी मोहम्मद प्रशिदांबद्दल त्या ठिकाणी अनास्था आहे, असं होऊ शकत नाही. जो शेतकऱ्यांवर प्रेम करतो. तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा एशिया.